गर्ल्स किसका दिल नहीं चाहता कि उसकी लैशेस बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही थिक और नेचुरली ब्यूटीफुल हों, और वो भी बगैर किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के, बगैर किसी एक्सपेंसिव सर्जरी के, और ना ही लैश लिफ्टिंग, और ना ही वही घिसी पिटी चीज़ें कि अपने आईज़ पे वैसलीन लगा लें या फिर कैस्टर ऑयल लगा लें। टिपिकल चीज़ों को साइड पे रख के आज हम रियल टॉक करेंगे, जिससे आपकी लैशेस वाकई ही इंक्रीज़ हो जाएंगी, थिक भी हो जाएंगी, लॉन्ग भी हो जाएंगी, उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि विद इन 1 वीक आपने करना क्या है। सबसे पहले लैश मसाज। जैसे हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ करने के लिए आप स्कैल्प मसाज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने लैश ग्रोथ इंक्रीज़ करने के लिए अपने आई लिड का मसाज करना है। और बहुत ज़ोर से नहीं करना, कोशिश करें हाथ पे थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लगा लें ताकि आपकी लैशेस ब्रेक ना हो, आपका मसाज सॉफ्ट हो, जेंटल हो और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो, जिसकी वजह से आपका लैश ग्रोथ इंक्रीज़ होगा। सेकेंडली, आपने अपनी लैशेस को ब्रश करना है। किसी भी पुराने मस्कारा ब्रश को यूज़ करें और दिन में जब भी आपके जहन में आए अपनी लैशेस को उस ब्रश की हेल्प से ब्रश कर लिया करें। इससे भी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी और लैश ग्रोथ इंक्रीज़ होगी। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने अपनी लैशेस पे राइस वाटर यूज़ करना है। इससे आपकी लैशेस स्ट्रॉन्ग होंगी, उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, और जब आपकी लैशेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वो ईजी रबिंग से ब्रेक नहीं होती। जब आपकी लैशेस ब्रेक नहीं होंगी तो आपकी लैशेस वक्त के साथ साथ थिक होती जाएंगी। फिर आपने अपनी लैशेस पे अप्लाई करना है विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल आपकी लैशेस को स्ट्रेंथन करता है, फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है, और इसको कोशिश करें आप ओवरनाइट लगा रहने दें, रात को लगा के सोएं और सुबह वॉश कर लें फेस को। कैस्टर ऑयल आपने जब भी यूज़ करना है उसमें थोड़ी सी एलोवेरा जेल लाजमी मिक्स करनी है, और उसको आपने मस्कारा ब्रश की हेल्प से अपनी लैशेस पे लगाना है। इससे उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, उनकी लेंथ भी इंक्रीज़ होगी और थिकनेस भी बढ़ेगी। फिर एक चीज़ का खास ख्याल रखें, ज़रूरत से ज़्यादा पुराना पड़ा हुआ मस्कारा ना यूज़ करें, इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है ऐसे तौर पर पता चलना शुरू हो जाए कि आपको इन्फेक्शन हुई है। होता यह है कि आपको इचिंग स्टार्ट हो जाती है। जितनी ज़्यादा इचिंग होती है आप उतना ज़्यादा आइज़ को रब करते हो, और फिर रब करने से आइज़ की लैशेस आपकी ब्रेक होती हैं, जिसकी वजह से आपका थिकनेस कम होती है, लेंथ कम होती है, टूटना शुरू हो जाती हैं, और पूरा एक जो प्रोसेस है ना वो सारा डिसरप्ट हो जाता है। तो इसलिए मस्कारा कोशिश करें कि उसकी एक्सपायरी डेट को लाजमी मद्देनज़र रखा करें, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो मस्कारा जितनी देर तक चल सकता है जब तक वो ड्राई आउट नहीं हो जाता उसको यूज़ करती रहती हैं, जबकि ऐसा आपने नहीं करना। ये आपकी लैशेस के लिए बहुत हार्मफुल है। वीक में 2 से 3 दफ़ा कोकोनट ऑयल यूज़ करने से आपकी लैशेस स्ट्रेंथन होंगी, उनकी लेंथ भी इंक्रीज़ होगी। तो कोकोनट ऑयल को यूज़ करें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, वीक में मैक्सिमम 3 टाइम्स, इससे ज़्यादा नहीं। एक बहुत ही कॉमन चीज़ जिसकी वजह से प्रीमैच्योर शेडिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, उसको आपने लाजमी अवॉइड करना है। मुझे पता है डिफ़िकल्ट है, लेकिन जिस भी चीज़ को आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे ना वो चीज़ आपकी रूटीन का पार्ट बन जाएगी, और वो है अपनी आइज़ को बिला वजह रब करना। अपनी आइज़ पे हर वक्त टच करते रहना, या फिर थोड़ा सा कुछ हो गया तो आप मुसलसल रब कर रहे हो, इससे प्रीमैच्योर शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग नहीं होती है, आपके फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका ब्रेकआउट बढ़ता ही जाता है। आप नहीं भी टच करोगे अपनी आइज़ को तब भी आपकी लैशेस गिरती ही रहेंगी। और बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि आप नहीं भी कुछ करते, नहीं भी रब कर रहे ना, तो आपके फेस पे लैशेस लगी होती हैं। जितना हो सके आईलैश कर्लर्स का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि इससे भी ब्रेकेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि जब आपने डेली मसाज करना है ना और अपने आई लैशेस को ब्रश करना है, तभी आप उन्हें थोड़ा सा कर्व कर लिया करें, इससे उनकी लेंथ इंक्रीज़ होगी। लेकिन इसके लिए स्पेशली विदाउट एनी ऑयल, विदाउट एनी जेल, डायरेक्ट कर्लर यूज़ करना, इससे ब्रेकेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हमने अवॉइड करना है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इस रूटीन के साथ कंसिस्टेंट रहना है। किसी भी चीज़ को 2 दिन यूज़ करके, 3 दिन यूज़ करके फिर उससे एक्सपेक्ट करना कि आपको रिज़ल्ट फ़ौरन मिल जाए, ऐसा नहीं होता। हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरी वीडियोस के रिज़ल्ट्स अगर आपको वाकई चाहिए ना, तो आप उसको कम से कम 2 हफ़्ते दें। लेकिन ये जो रूटीन है आई लैशेस की, इसको आप 1 हफ़्ता भी कंसिस्टेंटली करेंगी ना, उसके बाद आपने अपने रिज़ल्ट्स मुझे कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताने हैं, ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छी स्किन के लिए, हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए, हेल्दी लैश ग्रोथ के लिए सिल्क पिलो केसेस का यूज़ करें। बार बार बताती हूँ कि सिल्क बेडशीट सेट अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो भी खैर है, लेकिन आपने सिल्क पिलो केसेस लाजमी परचेज करने हैं। आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र आएगा अपनी स्किन में भी, बालों में भी, लैश ग्रोथ में भी, और आपको हेल्दी बॉडी नज़र आएगी। थैंक यू।